लाइफस्टाइल में मैं नाज़िया मलिक आपके साथ, और आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं, तो जानते हैं उनके बारे में। हमारे आज के मेहमान, जिनको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर शख्सियत अदायतकार सैयद नूर की फिल्म लड़की पंजाबन में पहली बार देखा गया और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्म दी, जिनमें हम एक हैं, गुलाबो और कभी प्यार न करना जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। जी हाँ, और लाइफस्टाइल में हमारे आज के मेहमान फिल्म स्टार, एक्टर, मॉडल शामिल खान हैं। एवरग्रीन शामिल, भाई आप तो हमेशा से ही ऐसे हैं, मतलब इतने लुक्स चेंज कर करके भी, मतलब फिर भी अभी आपने मेरे डांस स्टेप्स से नोट कर लिया होगा बस। यंग एट हार्ट। वो सोल जो है वो भी मतलब वैसे तो आप यंग ही, मैं कहती हूँ वो हर इंसान जो है ना यंग है जिसकी सोल यंग है। हाँ, एग्जैक्टली, एंड यू हैव टू बी हैप्पी फॉर दैट। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि बूढ़ा तो सबने होना है, मैंने क्या समझना है, ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन इंसान अपने अंदर को जब पहचान लेता है और जब पहचानता है और उसको फिर अपने बाहर के साथ जो देख रहा जो आपकी एनवायरनमेंट है या आपके लोग जो हैं उनके साथ जब मैच करता है तो एक डिफरेंट किस्म की चीज़, अगर आप अपने अंदर को पहचाने, ना पहचाने तो फिर तो ज़िंदगी गुजर जाती है। अंदर को फिर तो पहचानना यही ज़रूरी सोचता है। था हाय मेरे साथ ये क्यों हो गया। फिर तो इंसान यही सोचता रहता है। अरे यंग एट हार्ट, यंग एट सोल एज वेल। Yes. और साथ साथ Basically it's soul, you know, it's soul. यस यस यस। तो soul has to be happy and young. कैसे रखते हैं किस चीज़ में? खुश अपने आप को खुश। कैसे रखते हैं? खुश देखिए, खुशी के लिए बहुत कोई बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मुझे सुबह एक कॉफ़ी का कप जब मिलता है ना, जब मैं उठता हूँ कॉफ़ी का कप मिलता है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। कॉफी मिल गई मुझे, कॉफ़ी मिल गई और वो भी and बेगम I'm के हाथ की alive, होती है? you know. बेगम के हाथ की होती है? बिल्कुल। अच्छा। और मैं जिंदा हूँ, आंखें खोली हैं, अल्लाह ताला ने एक नया दिन दिया है, इससे खुशी की और बात क्या हो सकती है? एक्चुअली अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि हम जब हर चीज़ में शुक्र अदा करना शुरू कर दे तो हर चीज़ Exactly. अच्छी लगने लगती है। Exactly. आज हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं ये भी शुक्र अदा करती हूँ, यहाँ पर है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सेट है, आप सामने हैं, सब सेट हमारे सामने, लोग हमारे सामने, True. कैमरा, क्रू, सब लोग, लाइक हमारे कोलीग्स, तो हर चीज़ का शुक्र है इस वक्त। Exactly. अच्छा शामिल, ये आपने बल्कि और लाइफ के लिए आपने सोचा ना था, एक लॉन्ग प्ले है? जी, लॉन्ग प्ले है, इनके शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हैं, 26 एपिसोड्स हैं, बट एवरी एपिसोड इज डिफरेंट विद अ डिफरेंट स्टोरी। तो उसमें से एक और ने मुझे चुना उसके लिए, तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। मैं अभी बताऊंगा नहीं इसलिए कि वो फिर थोड़ा व्यूअर्स सा, के लिए इतना सा अजनबी है नाम उस स्टोरी का। और ये एक नहीं बताए ना उसमें सारा वो फिर खराब हो जाएगा। अपना कैरेक्टर भी नहीं बताएंगे? कैरेक्टर नहीं बताना, कैरेक्टर ही तो है उसमें, जो शुरू में जो कैरेक्टर, इतना बताता हूँ, जो शुरू में कैरेक्टर दिखाई देगा वो बीच में लोग समझेंगे वही है, लेकिन आखिरी में समझेंगे वो नहीं था, और होगा वही जो पहले था। तो अभी तो कौन now सा you वाला have to वही guess. है? ये 2 से 3 वही आ गए हैं, तो कौन सा वाला होगा ये पता नहीं चलेगा। ये पता नहीं है, ये फिर आप लोग जब साथ और देखेंगे। कौन कौन है आपके? इसमें एक हमायूं साहब हैं हमारे साथ, जो एक कैरेक्टर कर रहे हैं। बेसिकली ये 2 कैरेक्टर है, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के साथ इन्होंने खेला पूरी है। स्टोरी, Yes. वाओ कितना तो जबरदस्त असल होगा, में कुछ पता है स्टोरी होगी एक्चुअली, कुछ मैं डायलॉग्स वही कहता हूँ होंगे। कि बात ये है कि कंटेंट इज, हम जो इतना काम कर रहे होते हैं आजकल डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट और फिल्मों में, या तो हमें फुकदान कहाँ पे है, वो कंटेंट का है। कंटेंट अगर अच्छा हो तो एक कैरेक्टर हो तो वो फिल्म में या ड्रामे में आपको उठने नहीं देगा, एक कैरेक्टर। और इस तरह के हॉलीवुड वालों ने बहुत सी फिल्में की हैं। एक फिल्म मैंने देखा था कि वो कब्र से उन्होंने शुरू किया और वो मेरा ख्याल है 40 मिनट्स उसी के अंदर रहा है, एक कैरेक्टर। अच्छा, हमेशा से
वर्सटाइल रहे हैं, बड़ा डिफरेंट आपका जो है गेटअप भी रहा है। अभी मैं देख रही हूँ, मतलब दिस इज़ नॉट शामिल एक्चुअली जो डेली रूटीन में होते हैं। तो ये कौन है इस वक्त? इस वक्त हैं जी हम, आई एम ट्राइंग टू, हम हो नहीं सकते इसलिए कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा एक ये एजाज़ चीज़, या, एजाज़ भी कह लें या मौका। उस चीज़ के लिए चुना है, शाह शम्स तबरेज़। तो ये बेसिकली एक फिल्म है, शम्स-ए रूमी। तो रूमी के जो टीचर थे वो शाह शम्स थे। ये बहुत से लोगों को नहीं पता, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। रूमी पढ़ते हैं, उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बट शाह शम्स का नहीं। तो नहीं वो इनका दिखाया है कि 20 इयर्स से, मतलब बचपन से लेके फिर 20 साल जवानी, फिर मिडिल एज और फिर बुढ़ापा, और जहाँ जाके रूमी से मिले हैं। तो ही इज़ 65 इयर्स ओल्ड जब रूमी से मिलते हैं। लेकिन इनकी शुरू से लेकर तो ये पूरा कैरेक्टर आपने किया है। yes. ओह वाह। तो ये पूरी एक चीज़ हो रही है, तो उसके लिए ये गेटअप है। अभी ये पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इसमें एक्सटेंशंस लगेंगी। पहली फिल्म है या? यस, पहली फिल्म है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल, जिस तरह आप एक टीन एज होती है, एक यंग एज होती है, उसके बाद फिर आपकी एक शादी की एज आती है, शादी के बाद फिर बच्चों की एक टाइम आता है। तीनों में क्या डिफरेंस लगा और क्या डिफरेंस आया, हो गया? देखिए, आई टेक इट एज अ चैप्टर। ठीक है, ये जो लाइफ के डिफरेंट आप कह लें कि एज के जो हैं, उनको मैं चैप्टर्स की तरह के जी, एक जो 16 साल तक, स्वीट 16 तक जो था, वो एक डिफरेंट चैप्टर था। 16 साल के बाद से लेके 20 साल तक एक अलहदा चैप्टर। उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई। दैन मैंने यूनिवर्सिटी नहीं की, आई ग्रेजुएटेड एज अ आर्ट्स में किया। उसके बाद मैं फिर काम पे लग गया, नॉट इन एक्टिंग, इन डिफरेंट फील्ड। क्या पहले क्या काम किया था? मैं गया हूँ, मैंने 2-3 काम। पहले जो मेरी थी PPI था, पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल, उसमें आई वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 8 मंथ्स। उसमें ये होता था, पहले इंटरनेट नहीं था, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, इट्स 97। हाँ, 2000 में आई एम टॉकिंग अबाउट 97। तो ये टेली प्रिंटर्स होते थे, कमरे में टेली प्रिंटर्स लगे होते थे, पूरी दुनिया से न्यूज़ आती थी। अब तो बहुत आसान हो गया है, नेट के जरिए आप कर लेते हैं। नेट के जरिए सब कुछ आ जाता है। तो वो गैदर करनी होती थी न्यूज़, और उसको फिर डिफरेंट न्यूज़ एजेंसीज में भेजना होता था। तो दैट वाज माय फर्स्ट वर्क। माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ जर्नलिस्ट, तो बट आई डिडंट, इसलिए कि मुझे वो बोरिंग सा काम लगा। अंदर से आजकल के हीरो जर्नलिस्ट, जागता था, कभी कभी बचपन में भी जागता था। नहीं, हीरो नहीं जागा, कभी उस नहीं वक्त तक जागा? नहीं जागा था उसका। मैंने कहा नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं है, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट टाइप। तो फिर अब्बा ने कहा अच्छा, मैंने कहा प्लीज़ मुझे इधर से निकालो। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे बिजनेस। मैंने कहा हाँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग गए रहा इंपोर्ट है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बैंक में डाल दिया, जिसमें मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक सेक्शन जो होता है, जिसमें LCs खुलती हैं। और घबराहट हुई थी बैंक में? बिल्कुल हुई ना। मैं वही बताने लगा कि कितनी सफोकेशन हुई वहाँ से? टाई जब लगाई उन्होंने, तो वो मैं 6 महीने तक तो बर्दाश्त की, फिर साल तक बर्दाश्त की। फिर मैंने कहा नहीं, बड़ी बात थी 6 महीने, साल भी ऐसे शख्स के लिए जो क्रिएटिव हो। तो वो 1 साल वो किया। उसके बाद मैंने कहा नहीं, है मेरे पास की बात नहीं। फिर जब गला घुटने लगा तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आई स्विच्ड अगेन टू ऑयल कंपनी। तो स्लमबर्गर एक ऑयल कंपनी है। एक जगह से कूदते हैं तो दोबारा उसी सफोकेशन में चले जाते हैं। तो वो ऑयल कंपनी थी, और उसमें मैंने सीखा बहुत। इसलिए कि आप गोरों के साथ जब काम करते हैं तो वो आपकी छोटी चीज़ पे ना अप्रिशिएशन मिलती है, अप्रिशिएट करते हैं। आपने अगर ग्लास उठा के भी अपना इधर रख दिया, आपने अपना काम किया, तो उनको अपने काम से है मतलब। उनको ये नहीं है कि आपने कपड़े क्या पहने हुए, आपने टाइम पे आए हैं नहीं आए। उन्होंने जो आपको काम दिया है वो कंप्लीट है, तो दे आर वेरी हैप्पी। ये बताएं, जो पहला शूट था, पहला शॉट था, उसकी फील बताएं। मेरे जो पहला शॉट जो था वो मलेशिया में, हम सैयद नूर साहब और साइमा जी के साथ फिल्म थी। और लोग डिफरेंट ऑपोजिट आते हैं, मैं बिल्कुल ऑपोजिट आया हूँ। पहले या मॉडलिंग करते हैं, फिर टीवी पे जाते हैं, फिर फिल्म पे आते हैं। तो मैं सीधा फिल्म से आया, तो सीधा हम गाने के सेट पे चले गए। सीधा
शुरू से तो वो मेरे लिए एक था, एक धचका सा था कि धचका यार था ये? हाँ कि ओके। अच्छा मैं ओके समझी आपको अब कैसे करेंगे। डिस्को शुरू से शौक होगा। नहीं था तो सही अंदर, हर किसी के अंदर वो हर डिस्को डांसर बंदे के जाता अंदर तो हाँ होगा। डिस्को होता है, लेकिन अब आपने जाके वो शूट करना है तो वो एक जरा थोड़ा सा था, लेकिन दे बस किस दे वर वेरी किसने कंफर्ट लेवल दिया वहाँ पर? साइमा जी। साइमन के इट्स ओके, ओ यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फर्स्ट उन्होंने- आपका हाँ। शूट है बट डिस्को डांसर जगह। हाँ तो ओके, वो गानों से हमारा शुरू हुआ, उसके बाद फिर शुरू हुआ तो फिर तो आज नेवर तक ही एंडिंग कर ना, रहे हैं, फिर yes, तो बस शामिल तो फिर हर जगह। अच्छा, घर की रूटीन क्या है? लाइक वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बच्चों I के wake लिए up very early, आप yes. बच्चों को स्कूल ले जाने का होता है जब या मैं नहीं? इधर होता हूँ, इस्लामाबाद में होता हूँ, तो फिर डेफिनेटली मैं ले जाता हूँ, फिर लाता भी हूँ, टाइम हो तो फिर टफली ले भी रूटीन आता हो हूँ। जाती फिर? नहीं नहीं। व्हेन आई एम हियर तो आई एम नॉट शूटिंग, अगर शूट हो तो फिर मैं नहीं नहीं करता, फिर बेगम वाइफ की ही। होती है जो ड्यूटी होती है, वरना मैं इधर हूँ तो फिर इट डजंट फिर आप मैटर। हाँ नाश्ते में कोई स्पेसिफिक चीज़ खाते हैं? खाता तो सब कुछ हूँ, लेकिन ये है कि कुछ ऐसा नहीं कि मतलब या तो पराठे भी खाता हूँ, लस्सी भी पी लेता हूँ, लेकिन जो नॉर्मली चल रहा होता है वो ये ऑमलेट होता है या टोस्ट होते हैं, चाय होता अच्छा, डेली रूटीन में लाइक इंसान का कुछ होता है ना कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि मैं अपने लिए वो स्पेसिफिक टाइम रखूं, तो वो आपका है कोई स्पेसिफिक है। टाइम? देखिए वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, वी हैव अ फार्म, वी लिव ऑन अ फार्म, तो सारे बहन भाई और मतलब सब इकट्ठे होते हैं, सबके अपने लिए बच्चे, टाइम तो नहीं होता होगा फिर तो? हाँ सबके बच्चे, सबके मतलब फिर बहुत से जानवर भी पाले हुए हैं, माशाल्लाह। तो वाओ। मतलब वो ये होता है कि एक से दूसरी चीज़, मतलब वो मेरा ख्याल है अपना ही टाइम, इसलिए कि वो इतना एक हल्ला गुल्ला डेली, माशाल्लाह टचवुड, एक ऐसी चीज़ चल रही होती है डेली के वो डेली का एक समझे मीना बाजार। तो मैं ये क्यों ना, आपको मीना अपने लिए बाजार टाइम होता है। होता, बल्कि अपने लिए जब होता होगा जब आप किसी और शहर जाते होंगे तब अपने लिए टाइम मिलता होगा। हाँ, लेकिन उस वक्त फिर मैं शूट कर रहा होता हूँ, या शूट हाँ, या सीधा होटल, तो इसीलिए पहाड़ों पे चले जाते हैं फिर? इसीलिए पहाड़ों पे जाते हैं। तो पहाड़ों पे फिर भी आप मतलब माशाल्लाह फैमिली के साथ जाते हैं? हाँ बच्चों के साथ और बेगम के साथ, यस। अकेले नहीं जाते? सो आप अपने आप को फैशनेबल समझते हैं वैसे? किसके? फैशनेबल, क्या आप फैशन मैं ये समझता हूँ कि इंसान जो पहने अपने आप पे अगर कैरी कर ले तो वो फैशन है। अपने आप को एक लफ्ज में डिस्क्राइब करें? a humble person, humble, हम्बल पर्सन। या और कभी किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया आपको? बहुत से देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताएं। नेगेटिव नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरी शक्ल ऐसी है कि वो लोग समझते हैं बहुत गुस्से वाला है या बहुत एटीट्यूड वाला है, तो जब मिलते हैं बात करते हैं तो एक उनको डिफरेंट फीलिंग आती है। लोग या चेहरे, इसलिए कि चेहरा पढ़ना भी एक आर्ट है, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं, अब हर किसी के बस की बात होती नहीं है चेहरा पढ़ना, और अब मतलब देखते साथ बता देना कि भाई ये कैसा होगा, तो मफरूज़े नहीं करने चाहिए। बट बेसिकली अपने आप को मैं देखूं तो आई एम लाइक एन ओपन बुक, Okay, अपने आप को मैं समझूंगा। कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो आप समझते हैं कि कोई मुझे कहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो आपको बिल्कुल अपने लिए पसंद नहीं है या सुनना भी पसंद नहीं है? देखें, गलत बात अगर कोई करता है, लेट्स सपोज, इसलिए कि आजकल हमारे माशरे में बर्दाश्त बहुत कम है, तो सबसे पहले तो बर्दाश्त अपने अंदर रखनी चाहिए। बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है तो आप कहीं भी कामयाब नहीं है। तो बर्दाश्त हो, कोई भी कुछ भी कहे, इट डज तो नॉट मतलब बर्दाश्त रख लिया, अब कुछ भी कोई भी कह दे। इट डज कौन नॉट सा ऐसा लफ्ज़ है मैटर। जो पसंद है, जो कोई कहता है तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है? यू आर सो गुड लुकिंग, यू आर नाइस, आप तो बस स्टाइल है। कौन सा लफ्ज़ पसंद है? कोई भी अच्छी बात हो मुझे अच्छी लगती कोई है, भी कोई अच्छी एक है, अभी से स्पेसिफिक मुस्कुराहट लफ्ज आ गया। नहीं है, चले, स्पेसिफिक लफ्ज मैं नहीं है, आपको बोलती जाती हूँ, बताए कौन सा लफ्ज़ अच्छा लग रहा है। स्पेसिफिक नहीं है, मतलब एवरी नाइस चलो, मैं वर्ड कहती हूँ इज आपको, आपको कहती हूँ। साउंड्स नाइस, आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। इट साउंड्स वेरी गुड, आई लाइक इट, थैंक यू। ओके, यू आर लुकिंग गुड। थैंक यू। आई लाइक योर हेयर स्टाइल। सारे जुमले अच्छे लगते हाँ, हैं, सब तो अच्छे हैं। बताएं ना। सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। मतलब जिसमें तारीफ हो वो आपको हाँ, पसंद है। सब अच्छे हैं। सही है, वो अच्छा लगता है। अच्छा, कौन सी ऐसी लोगों में बात है जो आपको पसंद नहीं आती है, जो
ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। झूठ बहुत खतरनाक है। एक तो हम अपने मजहब में अगर देखें तो झूठ से रोका गया कि झूठ मत बोलो। एक छोटे से झूठ के लिए हम नॉर्मली भी झूठ बोल रहे होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ही। तो ये चीज़ नहीं अच्छी, और जो झूठा इंसान हो उससे मुझे नफरत है। मैं अपने बच्चों को और अपने जितने इर्द गिर्द भी लोग हैं उनको ये समझाता हूँ कि यार एक चीज़ अगर आप जहन से अपने और दिल से ये चीज़ निकाल देना, झूठ, तो सब चीज़ सही हो जाएगी, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अच्छा, ज़िंदगी में किस चीज़ को पावर समझते हैं अपने लिए? अपने लिए कौन पावर है आपकी? गॉड। माशाल्लाह से। कोई फियर? नो फेयर। कोई ड्रीम जो भी रह गया हो? नहीं, अभी तक तो सब ड्रीम्स मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अल्लाह मियाँ ने की हैं। कभी किसी को हर्ट किया? नहीं, कभी हर्ट नहीं किया। नो। ओके, चले, सही है। और शामिल, अभी हमें बहुत सारी आपसे बातें करनी है, स्पेशली फैशन के हवाले से, ओके। लेकिन एक ब्रेक के बाद। और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ शामिल खान मौजूद हैं और बड़े मज़े की बातें इनसे चल रही हैं। लेकिन अब हम इनसे फैशन और स्टाइल के बारे में जानेंगे। बहुत अच्छा अटायर आपने पहना हुआ है। थैंक यू। और इसको खुद सेलेक्ट करते हैं या वाइफ सेलेक्ट कर देती हैं? नहीं, जो आँख को अच्छा लगे ना, बस वही कंट्रास्ट खुद ही बना लेते हैं। कितने मतलब कंट्रास्ट पहनने का शौक है? पता है इसके लिए एक सेंस भी होनी चाहिए। बेसिकली बात सेंस की है। करोड़ों अरबों पति इंसान होगा, उसके आप अगर घर चले जाएंगे आपको सारा गोल्ड नजर आएगा। गोल्ड गोल्ड, मतलब वो गोल्ड से पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा इंस्पायर। गोल्ड इज़ नॉट द इंस्पिरेशन, मतलब। और फिर जब कपड़े देखेंगे तो वो एक कोई अजीब सा अटायर पहना होगा। मतलब स्टाइल के लिए या फैशन के लिए मेरा ख्याल है कि आप 100 रुपए की भी चीज़ पहन लेंगे तो वो पहनना आना चाहिए ना, पर्सनैलिटी पहनना ऐसी आना होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी नज़र में फैशन क्या है? फैशन इज़ मेरा ख्याल है कि इट्स इनबॉर्न फॉर अ पर्सन। फैशन फॉर द पीपल इट्स डिफरेंट, लेकिन मेरे लिए ये है कि फैशन मेरे अंदर से आता है। इट्स इनबॉर्न। लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो करते हैं? नहीं, अच्छा, बिल्कुल भी और नहीं। कोई अगर ऐसा हो कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, मैंने ख़रीदनी, तो फ़ौरन ख़रीद लेते हैं, सोचते हैं? पहले तो मुझे इतनी आराम से कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। अच्छा मुश्किल इंसान है क्या? अच्छा कुछ याद आ रहा है आपको? क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का आदमी हूँ। हाँ, मतलब ये चीज़ें और ये मटीरियलिज्म ये मेरे लिए मैटर नहीं करती चीज़ें। तो मैटर ही नहीं मतलब करती। पैसे खर्च करते हैं चीज़ों में या नहीं? बिल्कुल करते हैं, हाँ, लेकिन बहुत सोच समझ लेकिन नहीं, वो सोच समझने वाला भी काम नहीं है। बस जो अच्छा लग गया, फिर जो अच्छा लग गया ले लिया। लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक सोच एक होती है ना कि यार ये उसका बैग मेरे पास इस तरह का हो, मेरे जूते इस तरह के हों, मैं मतलब ब्रांडेड नहीं हूँ वाली चीज़ ब्रांडेड नहीं, या लेकिन अच्छा नहीं जो हूँ। लेकिन अगर बहुत अच्छी चीज़ें चीज़ कोई, ठीक हैं, ब्रांडेड भी हैं, नहीं, लेकिन मतलब मैंने बहुत- उन पे कभी गौर नहीं किया हाँ, कि ये ब्रांडेड है तो मैंने कि लिया, है मुझे या नहीं अच्छा है। लगा है तो मैंने अच्छा लिया। लगा ले लिया। बाज वो बैठे होते हैं ना कि हमारी वॉच देखो या हमारे मेरे लिए ये मैटर ही नहीं करती इन चीज़ों shoes से। देखो। मैं कहीं और ही हूँ। मतलब अब लेकिन आपको अच्छा लगता है फैशन करना। अच्छा, कौन ऐसा इंडस्ट्री में है जो आपको लगता है कि वाकई बहुत फैशनेबल और अच्छा है? मैं हूँ वो अपने अलावा भी बताए थे ना, आप तो हैं ही हैं। इमरान खान। वो तो एक फाइन पर्सनालिटी। Yes. ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि बहुत अच्छा कोई कमेंट मिला अपने लिए स्टाइल के हवाले से? वाइफ को खुद सेलेक्ट कर देते हैं आउटफिट कि नहीं आप ये पहने, या वो अपनी मर्जी से पहनते हैं? और वो क्या आपको मतलब अपनी मर्जी से कभी चाहते हैं हाँ कि हाँ आप गलत बिल्कुल। तरह पहने? उसने हाँ। मेरे पास बड़ी कलरफुल किस्म की टी शर्ट्स थी जब शादी हुई तो। कौन कौन से कलर्स की थी? यू कांट इमेजिन, फ्लोरेसेंट, पता छिछोरे नहीं, थे एक क्या? बहुत छिछोरा बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मतलब छिछोरे बेगम- के बेगम ने change किया हदें क्या? उसने उठा के दूसरे दिन वो सब कुछ पैक किया। मैं आया, कुछ भी नहीं था। उनका चले शॉपिंग के लिए चलेंगे। हाँ,
तो मेरे वो होते थे कड़े शड़े। कड़े, ये वो, बालियां भी पहनी? हाँ वो भी पहनी हुई थी, लेकिन वो बस चेंज हो गया फिर। अच्छा, लेकिन अब ये है कि मैं, वो होता है कि हाँ कैरेक्टर मिल गया तो फिर मैं वो फिर तो मैं फिर पहन लेता अच्छा, वो अंदर से भी है, अंदर है अभी वो बच्चा जरूरी है। सही हर किसी के अंदर वो बच्चा जरूरी है। जब आप ये सोच लेना कि नहीं यार अब तो उम्र ही नहीं रही। अभी भी दिल करता है नियॉन कलर पहनने का? हाँ पहनता हूँ मैं, कभी कभी पहनता हूँ। पहनते हैं, अभी पहनते हैं। अब कुछ नहीं कहती मेरे यूज्ड टू हो गई है, देखा नहीं, मैंने कहा, अब नहीं इसका कुछ अंदर नहीं का हो बच्चा सकता। नहीं निकाल सकती हाँ, मैं, कुछ नहीं ठीक है, हो रहो सकता। उधर ही। ओके, सबसे ज्यादा अपना कोई छिछोरा ड्रेस कौन सा लगता है, आउटफिट? एक फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की शलवार कमीज है, वो है, मैं और एक imagine कर रही हूँ, फ्लोरेसेंट हाँ। ऑरेंज नियॉन जो साइन होता है, इधर आपके पास नहीं है वो लगा हुआ, मतलब ये है ऑरेंज लेकिन इससे भी ज्यादा इससे चीज़ भी है, हाँ। मतलब आंखों को लगने वाला ना, आप अपनी आंखें इस तरह करनी कहाँ पड़ेंगी। पहनते हैं जब जाते हैं, किधर पहनते हैं? वो असल में मैंने रखे थे, मैंने नहीं पहन के कहीं नहीं जाता वैसे। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, उसके लिए मैंने वो बनवाए थे, और वो लोग कह रहे हैं कि ये कपड़ा सिलता नहीं है। मैंने कहा ये सियोगे तुम। अच्छा, अपने अपने फेस के लिए कोई ख्याल रखते हैं, कोई ट्रीटमेंट्स कराते हैं, कोई फेशियल्स कराते हैं या नहीं? नेवर। बट कोई प्रोडक्ट्स हैं अपनी फेस के लिए? नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ साबुन से मुंह धोते हैं साबुन से भी नहीं या होता। बेसन भी लगा लेते हैं? नहीं। नहीं। साबुन भी नहीं, बेसन भी नहीं, बस ये सारी पानी। नेचुरल चीज़ें हैं। हाँ, अल्लाह मियाँ ने नेचुरल पानी आपको दिया, उससे मुंह धोएं, बस नेचुरल है। इट्स गॉन। यस। कोई ऐसा रंग जो देख के बड़ा रिलैक्सिंग लगता हो कि ये रंग रिलैक्स फील कराता है? गंदमी रंग। वो अच्छा लगता है? यस। ओके, अच्छा, ऐसा क्या चीज़ है जो, मतलब कौन सी ऐसी एक्सेसरीज हैं जो आप चाहते हैं कि मेरे पास हो, या आपने बड़ी कलेक्ट की हुई हो? उनके बगैर रहा नहीं जा सकता कि मतलब कलेक्शन उनकी बहुत ज़्यादा की हुई हो? मेरे पास रिंग्स बहुत हैं, अब मैं नहीं पहनता वो। डिफरेंट स्टोन्स हैं मेरे पास, मैं बहुत पहनता था पहले। तो सैफायर मेरे पास हैं 2-3 किस्म के, येलो सैफायर्स हैं मेरे पास, Date ब्लू of birth क्या सैफायर्स है? हैं। मेरी पाइसेस Spices and date? 17 मार्च। वाह, ओके, सफायर सूट करता है उनको इसलिए। हाँ, तो वो मैंने पहले बहुत पहने, अब नहीं पहनता। ओके, ये बताएं कि 70s का फैशन पसंद था, 60s का या 80s का या अभी का? सारे अच्छे थे। सबसे अच्छा कौन सा लगा? आई थिंक 70s 70s बहुत कलरफुल था। है ना, देखा ना, पता चला ना 80s कि- मजीद कलरफुल था, पर 70s ज्यादा 70s was स्टाइल डिफरेंट थे उसमें Yes, बहुत ना। आप हाँ। बहुत कुछ पहन सकते थे उसमें, और बहुत कलर्स के साथ। असल में आजकल मैं ये नोट करता हूँ, बहुत लोग कलर्स पहनना, अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी, कलर्स Enjoy करें एंजॉय द colours को, कलर्स, yes, yes. नहीं पहनते लोग। ठीक है, कलर्स पहनने चाहिए, तो बिल्कुल आपकी पहनने बेगम चाहिए। से रिक्वेस्ट कर दें कि प्लीज कलर्स बल्कि पहनने मैं तो दें। पिंक टी शर्ट्स भी थी, वो कहते हैं भाई ये नहीं हो नहीं खवातीन के कलर्स। मैं कहा नहीं, येलो इस तरह की थी। अच्छा, हाँ। दिखाएं, सूट कर रहे हैं, नहीं कर Yes, रहा? It suits देखें, वैसे, yes. suits you. You can carry actually, हाँ। तो बस बस से ये आप है कैरी वजह। कर सकते हैं। अच्छा, आपकी कुछ पिक्चर्स हमारे पास हम वो डिस्कस करेंगे। पहले तो आपके बचपन की गुपलू सी पिक्चर, ओ माय गॉड। Yes. ये गुपलू सा बच्चा इतना बड़ा होके ऐसा जो है ना फिट एंड स्मार्ट जो है, है ना? ये एक्टर बन सकता है क्या? बस चेक करें आपने वो गैलस देखे ना जो बंदे हैं, और एक मेरा ख्याल है बीच में से, हाँ, हाँ। ये आधी तस्वीर है। हाँ, इसके जो नीचे है ना, वो जो मैंने ये गैलस के साथ वो जीन्स जो है, वो जीन्स कहीं इतनी ऊपर गई हुई है, ठीक है, और उसके आगे बटन्स नहीं है, तो वो खुली हुई है। हाँ खुली हुई है। Okay. तो ये वो पूरी जो है पिक्चर, है। लेकिन मैंने आप लोगों को इतनी दी है। ओके, अच्छा, आपके इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स, ओ माय गॉड, एक एक को डिस्कस करते हैं कि मतलब मुख्तलिफ तरीन, ये जो आपके जो है, जो एक गन के साथ है, हमें बहुत, ये पहले की है वाली पिक्चर गन वाली, यस, है ना, ये ये- कोई अराउंड 4 years बैक। हाँ, अच्छा, ये अभी आप बहुत ऐसे लग रहा है बहुत पहले की है। नहीं 4 साल मतलब की है। मैं अभी आप- शेव करूंगा तो ये आपके जितना क्रू बैठा है ना, हाँ, तो आई विल बी अ 16-year-old। वाह, मतलब Yes. कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, कौन सा ये योगा आप बस करते देखें, हैं? मैं आपको ये मैं आपको ये आप बताता छुपा हूँ। रहे हैं हमसे एक कुछ? सेकंड, ये पता क्या ये लग वाली रहा जो है ना, ये ऐसे लग रहा है जब आप नए नए आए हुए थे। ओ नहीं, सीरियसली, मतलब ये नाज़िया क्या हो गया। अब ये जो पहली वाली तस्वीर है ना, ये कोई 6 महीने पहले की है। नहीं, रियली? यस, अच्छा, मुझे बताएं, मेरी सबसे You don't- पुरानी तस्वीर कौन सी है? ठहर जाए। ये जो मेरी बचपन की है, नहीं, जब लेटेस्ट बाकी सारी हैं। बाकी सब लेटेस्ट है।
अच्छा, कैरेक्टर्स एक एक करके फिर या डिस्कस अल्लाह करते हैं। अल्लाह ताला ने चेंज, ना वाओ। अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी चीज़ दी है कि मैं अपना जो टोटल अटायर है, अपना रूप चेंज कर लेता हूँ, चेंज कर लेते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। कहना नहीं चाहिए वो जो एक गिरगिट, आई एम अ गिरगिट, यू नो। औरत से अपने कलर्स चेंज कर करके अपने आप को वो जगह से जो है ना Yes, वो yes. उसी तरह के बना लेता है। अच्छा, एक तो ये कि आपके बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर, एक तो हर जगह पर अच्छे। अच्छा, वैसे कभी शीशे पे जब देखते तो हीरो नजर आता था हमेशा यही वाला जो इन तस्वीरों में, वो हीरो कभी देखा था? असल में ये भी इट जस्ट हैपेंड। मुझे नहीं पता था कि मैं कि ये ऐसा हो इस जाएगा। फील्ड में आ जाऊंगा। अच्छा, ये जो पिक्चर्स है, एक तो वो बिल्कुल कोई 007 ठीक है स्टाइल है, वो बहुत अच्छा है। फिर ये जो पिक्चर दूसरी वाली है, इसमें यह है कि पक गई, दैट इज लाइक बलोची बलोची एक character था, जी। कैरेक्टर है। और फिर ये जो जिस पे आप कुछ पे खेतों शेतों में है शायद, ये कहाँ गधों पर? का दौर था ना उस वक्त, तो वो ये थर्ड वाला जो आप, हाँ हाँ हाँ, ये फिर ये क्या है, क्या तस्वीर कहाँ पर? ये एक पार्टीशन पे हमने एक प्रोजेक्ट किया था। अच्छा, इट्स ऑल्सो मेरे साथ इसमें इरम अख्तर थी, हाँ हाँ, तो मैं I'll share the clip with you। clip, हाँ हाँ। तो ये इस 23 मार्च पे, ये जो अभी 23 मार्च गुजरी है, उस पे हमने ये शूट किया था। और पार्टीशन पे कैसे वहाँ से लोग मुसलमान जो ट्रैवल करके पाकिस्तान आए और उनको झंडा नज़र आया, और वो तो ये उससे पहले का है। फरदौस जमाल साहब की बेटी होती है इरम अख्तर, और मैं उनका दामाद होता हूँ। तो ये एक पूरी स्टोरी है 12 बहुत मिनट अच्छी की। होगी, बहुत। It's उस beautiful. जमाने की लोगों की फील जो है ना, बताने की क्या हुआ था उनके साथ, कैसे Exactly. उन्होंने टाइम। तो ये ISPR प्रोड्यूस्ड दिस फॉर दिस 23 मार्च की जो भी Very गुजरी है। nice, अब तो very फिर आ रही है, तो ये पिछले साल का फिर है। पिछले साल। अच्छा, ये जो है ये आप बताइएगा, ये जिसमें बड़ी बड़ी आपकी मूंछें और दाढ़ियाँ हैं, दाढ़ी है। कौन सी वाली? दो टैटूज वाली। हाँ, टैटूज वाली। टैटूज वाली मैंने एक फिल्म की है अभी, कुल्फी। उसके अभी मैं अटायर सारे शेयर नहीं किए आप लोगों के साथ। एक की तस्वीर थी एक्सरसाइज करते हुए, तो वो मैंने कहा शेयर कर दूं। तो ये कोई ना पहचान सके ये आप हैं। अच्छा, मतलब मैं अगर इसको पिक्चर को देखूं, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है ये आप हैं, पता है। और फिर ये मटके के साथ ये भी पिछले साल की है ये। बट नहीं, पहचान में नहीं आ रहे ना, आप इतना चेंज कर लेते हैं। फिर ये ग्लासेस वाली देखें, ये ग्लासेस वाली हाँ थोड़ी पुरानी है। ये है, पट्टे पे मैं बताता हूँ कि change, बहुत पुरानी नहीं है, 5 साल पुरानी है। ओके। एक सदके तुम्हारे था प्रोजेक्ट, हाँ 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 हम हाँ। टीवी का, ये Yes, उसकी yes. है। अच्छा, बहुत चेंज और अच्छा ड्रामा था वो भी। अच्छा, ये जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी दाढ़ी है, ये भी एक ये हुआ हुआ है, कहाँ का है ये भी एक प्ले था। चैनल का नाम ले सकते हैं? हाँ हाँ, ले सकते हैं। TV1 का एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए ओके। ये इसमें भी attire डिफरेंट किया है। और ये फिर अगेन 007 आ गया। हाँ, ये शमून ने ली है तस्वीर। हाँ, I was शमून ने अपने doing- स्टाइल की लिए है ना? तस्वीर। हाँ, शमून स्टाइल है ये। हाँ, तो वी वर डूइंग अ Nice. प्रोजेक्ट टुगेदर, हाँ हाँ, तो उसके हिसाब से वो ली थी। ओके ओके। और मतलब हर जगह पर ये डिफरेंट। और ये फैमिली के साथ पिक्चर है वो। यस, ये बर्थडे की माशाल्लाह से। पिक्चर है, ममा है साथ और माय क्लैन। तो सबसे बड़ा वाला जो है मुराद है, सुल्तान मुराद जहांगीर खान, माशाल्लाह सुल्तान गस्सान शामिल खान एंड प्रिंसेस समारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड यू ब्यूटीफुल। प्रिंसेस समारा कटी हुई है थोड़ी। हाँ, हाँ, वो आ जाएंगी पिक्चर में पूरी। अच्छा, और बाकी दिस इज योर वाइफ? या ओके, ब्यूटीफुल वाइफ, माशाल्लाह माशाल्लाह से। थैंक यू। ब्यूटीफुल, सब पिक्चर्स बड़ी ज़बरदस्त हैं। हैप्पी फैमिली very माशाल्लाह, एंड much. एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। शामिल, इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, लेकिन इसके बाद का सेगमेंट और इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए कि हम बात करेंगे कुछ सियासी स्टाइल पे, सियासतदानों के स्टाइल पे। ठीक है, तैयार हैं? तो आप भी तैयार हैं? ब्रेक के बाद मिलते हैं। ऑलराइट, और लाइफस्टाइल में अब हमारे साथ एक बार फिर शामिल मौजूद हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा अलग स्टाइल होगा। वो इसलिए होगा कि आपसे हम वो सवाल करेंगे शामिल जो ज़िंदगी में आपसे कभी किसी ने नहीं किए होंगे। तो ये 2 तरह के कार्ड हैं। वैसे तो आपकी इतनी मुश्किल ज़िंदगी नहीं है, थोड़ी आसान है, लेकिन आपने काम बड़े मुश्किल मुश्किल किए हैं। ठीक है, तो कंट्रोवर्सीज नहीं है, लेकिन ना जाने पता नहीं फिर भी आप क्या क्या हरकतें करते रहते हैं।
तो वो हरकतें इसमें मौजूद हैं। अच्छा। आप खुद उठाएं। रेड उठाते हैं। चलिए सही, ठीक है, ये इनकी हरकतों को उठाते हैं जरा। हाय हाय, क्या हुआ? सेट पे किसी को थप्पड़ मार दिया। हाँ, कौन था? ये बड़ी पुरानी स्टोरी, वैसे पता कैसे चला? कहाँ है, हम खोज निकालते हैं, हम खुद ढूंढते हैं। लेकिन वो जो कैरेक्टर था वो हाँ। फिर बाद में रोया धोया काफ़ी। थप्पड़ किसको मारा था? तो हुआ ऐसा, हमारे डायरेक्टर्स थे, 2 डायरेक्टर्स थे उसके, इसलिए कि फैला हुआ प्ले मैंने जैसा बताया, तो बहुत से लोग होते थे, 3-3 4-4 कैमरास के साथ शूट होता था। उस्मान जुल्फ़िकार 2 हैं, जानते हैं लोग उनको, बहुत से प्लेस किए उन्होंने। तो हुआ ये कि उन दोनों ने मुझे बताया, समी खान मेरे साथ थे, तो उन्होंने मुझे एक हाथ से पकड़ा हुआ था, एक हाथ से एक और बंदा था उसने पकड़ा हुआ था, और हमने मेन जगह पे जाना था, वहाँ खालिद भट्ट साहब थे और अपने डायलॉग्स बोलने थे, और हमने फिर मुझे उन्होंने जेल में ले जाना था। ये सीन था। उसके बाद एक पीछे कैरेक्टर था जिसने आके भागते हुए एक लाइन बोलनी थी और निकल जाना था। ठीक है, ये सिनेरियो था पूरा बना हुआ। तो उस कैरेक्टर से उस कैरेक्टर का मैं नाम लेता हूँ अभी उस कैरेक्टर से उस पूरी कास्ट में, और बहुत बड़ी कास्ट थी, सब तंग थे, लेकिन मैं तंग नहीं था, इसलिए कि मेरे साथ पहले भी काम किया हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। तो एक दिन मैं सेट पे आया, तो मेकअप रूम में काफ़ी हलचल मची हुई थी कि जी उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तो मैंने कहा नहीं यार, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, तो ऐसी मतलब बात तो नहीं है। कौन था मतलब? तो उसका नाम है कामरान मुजाहिद। अच्छा, तो he was a dear friend, he is still a dear friend. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? ब्लू। ओके, तरबेला डैम में खुदकुशी की कोशिश? हाँ ये क्या था? यार, ये थोड़ी सी आपको रिपोर्ट गलत मिली है। ये कौन, आपकी रिपोर्ट्स कौन गैदर करता है? ये रिपोर्टर है हमारे जो गैदर रिपोर्टर। करते हैं। हाँ, ये एक वाकया है। आज मैं सोचता हूँ वो कि मैंने वो कैसे कर लिया, शायद आई एम अ वेरी गुड स्विमर, लेकिन आज मैं 2 दफ़ा सोचूंगा ये काम करते हुए, शायद कर लूंगा। मतलब डरपोक आदमी नहीं एज हूँ। क्या थी आपकी इस वक्त? I was 28, 29. यंग ब्लड? नहीं, still I'm अभी 30 के होंगे। 31. तो एज इज अ नंबर एक्चुअली। अच्छा बताएं फिर तो हुआ क्या था? गाने का वो गाना पिक्चराइज हो रहा था, तो जो हमारे साथ थी हमारी एक्टर, वो शी वाज डांसिंग, उनका एक पूरा एक टायर था और वो शिप के ऊपर पूरा माहौल डांस ये वो चल रहा है। वो अब कह रहे कि जी आप खड़े हो जाएं इस तरह। मैंने कहा यार मैं सॉरी, मुझे वो अच्छा भी नहीं लग रहा खड़े होके, मैं उसके क्या स्टाइल में, इसलिए कि अगर मैं देखूंगा भी तो वो मैं स्टेप्स वो वाले कॉपी नहीं कर सकता। शर्म आ रही थी देखते नहीं नहीं, वो मैं कर नहीं सकता ना, या तो मैं देख रहा हूँ अच्छा ये कर रही है, अच्छा मैं भी करूँ, तो वो नहीं हो सकता। आपको क्यों डांस कराया फिर? नहीं कराया ना, वो इसलिए कि उसका बोल थे और उसका डांस था। अच्छा, तो अब मैं खड़ा, मैंने कहा नहीं यार आप करें, कुछ चेंज करें। कहते हैं अच्छा आप बताएं क्या करें। मैंने कहा अच्छा अगर मैं पानी में कूद जाऊं यहाँ से और वो डांस करती रहे और आपके पास बड़ा अच्छा पैनिंग मिलेगी आपको, और वो कहते हैं वो तुसी कर लोगे? मैंने कहा जी कर लेंगे, क्यों नहीं, आप गाना ऑन करें। तो उन्होंने गाना ऑन किया। वो तरबेला डैम? जी तरबेला डैम था बीच में उसके, और हुआ शुरू, और जहाँ मेरा वो था जो हमने प्लान किया वो जंप लगाई, मैं स्विमिंग करता हुआ आके ऊपर चढ़ के वापस ऊपर आ गया है? तो वो हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि मतलब आपने स्विम भी कर लिया? वो मतलब कोई डूबने उबने का चक्कर नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, मतलब स्विमिंग तो आती है, पानी में मारी, अंदर गया। अगर कहीं कुछ हो जाता तो वो तो आज मैं सोचता हूँ कि यार मैंने क्या किया, को वीड्स होती है नीचे, वो पकड़ लेती है, इसलिए कि सफाई तो होती नहीं है। हमारे रावल डैम में नहीं हुई कभी सफाई, वो तो तरबेला डैम है और वो 100 फुट से नीचे है, तो को मछली पकड़ लेती, को कछुआ पकड़ लेता, कुछ भी हो सकता था, कोई वो आ जाता, क्रोकोडाइल होता अंदर। हमें पता नहीं है ना अंदर क्या है क्या नहीं है, मतलब आपने बगैर सोचे समझे। ओह माय गॉड, तो देख ले, दैट वाज क्रेजी एक्चुअली, दैट वाज क्रेजी। Not crazy, that was उस वक्त तो सोशल मीडिया में नहीं था कि मैं कहूँ कि शायद सोशल मीडिया में मशहूर होना चाहते थे। That was passion. पैशन था, and the passion is still here. खबर में होना चाह रहे थे। हाँ ये अब ये कोई बात है, खबर में होना चाह रहे थे कि एक शोबिज़ अखबार में जो आ जाए शामिल खान ने तरबेला डैम में जंप लगाया, ऐसा आया था कुछ?
नहीं, एक हमारा एक्सीडेंट हुआ था, उसका आ गया था, मैं अम्मा अब्बा को बताना नहीं चाह रहा था, तो वो खबर आ गई। आई वॉज नॉट इन पाकिस्तान, इंडिया में थे हम, हमारा एक्सीडेंट हो गया। बड़े खतरनाक मोमेंट्स आए हैं, बताएं नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा मोमेंट है। अगेन किसी लड़की की खातिर हाथ जल गया, क्यों जलाया हाथ? यार ये कौन है आपका रिपोर्टर? अभी ये जरा शो के बाद आप मुझे ये ढूंढना पड़ेगा, ये लड़की कौन थी आखिर, ये लड़की कौन थी पहले तो ये बताएं। अपना हाथ जला लिया उसके खातिर, कौन थी लड़की? साइमा जी। साइमा जी थी। अब बात है, साइमा जी की खातिर हाथ कैसे चला? हमारा एक सीन था बड़ा मज़े का, मेरी पहली फिल्म थी, तो उसमें एक सीन ये था कि जो हमारा पहला वो टाकरा होता है ना, जिससे जो हीरोइन होती है वो कहती है कि नहीं ये तो बड़ा माचो मैन है और इससे अख मटक्का होना चाहिए। तो वो वाला सीन था, और बारबेक्यू हो रहा होता है और वो बारबेक्यू के सामने खड़ी होती है और अपनी दोस्तों के साथ बड़ा उड़ के दुपट्टा इस तरह जाता है, तो वो दुपट्टे को आग लग जाती है। अच्छा, और आपने आग बुझानी थी? मैंने आग बुझानी थी। फिर तो अब वो जो असिस्टेंट्स थे वो केरोसिन ऑयल उस दुपट्टे पे डाल रहे थे ना, कि भी वो आग पकड़ेगा। अब वो आग नजर तो आए स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन होती है, नजर बढ़ाना 3-4 दफा उन्होंने, अब 3-4 दुपट्टे, 5 दुपट्टे थे, 4 दुपट्टे खराब हो चुके थे। खराब हो गए। ठीक है, कि वो केरोसिन ऑयल डालते थे, वो डालते जब तक करते थे, वो जो नूर साहब को चाहिए था ना एक फ्लेम बड़ा, वो नहीं आ वो रहा नहीं आ रहा था। मैंने कहा अगर आप इसमें पेट्रोल डाल देना तो वो आपको जो नूर साहब वो चीज़ मिल रही है तो सही शायद है। आए वो और screen में। बुझानी आपने हाथ से आग? हाथ से बुझानी थी। मतलब तो क्या खुद ही अपने खुद है ही ना, देखिए ना पैशन, ये मैं कह रहा हूँ, ये दिस इज द, ये अंदर की आग जो है वो। एनीवे उसमें उन्होंने पेट्रोल फेंक दिया और वो जी उड़ के गया। उन्होंने तो दुपट्टा एकदम, जब आग उस पे लगी तो वो तो छोड़ के फ्रेम आउट हो गई ना। अच्छा, और मैंने पकड़ लिया कि मैं अब उसको बुझा रहा हूँ। वो स्लो मोशन में ना, एक जो बड़ा हीरो एक था कि वो बुझा रहा है, वो शूट कर रहे हैं। अब मेरे वो हाथ में चिपक गया था, हाय, इसलिए कि वो सिल्क का दुपट्टा था और वो चिपक गया। हाँ, पॉलिएस्टर, सॉरी, सिल्क नहीं कभी भी चिपकता जी, सॉरी। हाँ, अभी खवातीन के काम है वो। अब वो रोल हो गया और मैं इस तरह कर रहा हूँ और वो रियल शूट हुआ है। हाँ, देखनी पड़ेगी फिल्म दोबारा से। हाँ, वो आप देखना, अब मैं इस तरह कर रहा हूँ और वो चिपक रहा है और उतर के फिर इस तरह करता हूँ, फिर वो उतरा तो वो स्किन भी उतार के ले गया। कितनी ज्यादा डैमेज हुई? ये काफी जल गया था। ओह माय गॉड, ये दोबारा से बेहतर हो गया, दोबारा नई ठीक स्किन हो आई गया। है? अब मैं अब सोच रहा हूँ, इसलिए कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी जो है वो तो इन है, लेकिन इतना फील नहीं हो रहा यार, अब नहीं हो रहा। नहीं, आप जो कि नहीं समझे यार। हाँ हाँ हाँ, आजकल अच्छा इन है, हर कोई करा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो तो चेहरों पर करा रहे हैं ना, ये बोले ना आप ऐसे क्यों? चेहरों पे कराए ना, जब चेहरे वो पे ठीक जरूरत है, हो। वो अल्लाह ताला ने जैसा दिया है ना, वन हैज टू ग्रो विद द थिंग, With your natural- विद योर नेचुरल फीचर्स। इसलिए कि हॉलीवुड में आप देखें ना, जितने स्कार्स जितने वो आते हैं, वो उतना ही वो एक डेप्थ आती है। हॉलीवुड वाले सबसे ज्यादा जो है ना कॉस्मेटिक में जाते मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ। हैं। मेल भी नहीं, अब कराना शुरू होगी, लेकिन आप पुराने एक्टर्स जितने देखे ना, जब तक नहीं थी ये, हाँ, आपने शायद सिल्वेस्टर स्टैलोन जो है अभी लेटेस्ट नहीं देखे, अब उसने करा ली देख होगी, लेना। लेकिन जितना रहे वो जो स्कार्स और उनके हैं वो बहुत अच्छे अब लगते बड़े हैं। अननेचुरल हो गए हैं सबके अच्छा। सब। हाँ लेकिन मैं उनको फॉलो करता हूँ, पुराने वालों हाँ, को। पुराने अच्छे हैं, लेकिन अब सब ने पुरानों ने भी ऐसे ऐसे सर्जरीज कराई हैं। टॉम क्रूज देखें तो सही। लेकिन आप वो देखें ना, सर्जरी करा के कितनी देर आप क्या जब क्या तक कर लेगा? इंसान चाहता है, वो अच्छा लगना चाहता है। मडोना देख ले, लुक एट हर नाउ, सो डिफरेंट। ओके जी, मैं तो 70-80 साल ही ना, इससे क्या। हाँ, बचपन से स्टाइलिंग का शौक था और ब्लंडर भी मारा। वो ब्लंडर क्या था? हाँ, ये स्टाइलिंग करते करते इतना बड़ा ब्लंडर। ये हुआ ये कि अभी तो जुल्फें लंबी हैं, हाँ, तो पहले हमारा होता था सब भाइयों का क्रू कट, टेबल टॉप कहते हैं उसको ना। तो वो मशीन इस तरह फिरती है, साइड से फिरती है और आपके क्रू कट हो जाता है। तो वो जब जैसे जैसे बाल ग्रो करते हैं ना, तो मेरे यहाँ 2 राउंड्स थे। ठीक है, नॉर्मली लोगों के एक होते हैं, होता है, किसी के किसी 2 का होते 3 हैं। भी होते हैं। हाँ, वो ये होता है जो हमारे जहाँ एक वो कहते होता हैं है कि कि इसके 3 बाद 2 बेटे बेटियां होंगे, होंगी, हाँ। एक बेटा होगा, या ये हाँ, इस scene तरह है। का सीन होता है। तो मेरे 2 थे। तो बाल जब बड़े होते थे तो वो उगते थे, तो वो कुछ पिरामिड स्टाइल में ऐसे हो जाते हाँ, थे, ठीक है, इस क्योंकि तरह वो होता राउंड था ना, ऐसे आ हाँ, जाते थे, ऐसे ठीक है। ऐसे निकलते थे ना, तो और वो यूं हो जाते थे खड़े में। तो अब वो मुझे नहीं बिल्कुल अच्छे लगते। मैं पानी से चिपका के नीचे करता था उनको, फिर यूं। वो जब सूखते थे तो फिर खड़े हो जाते थे, और जब भी शीशे पे देखो तो वो नहीं समझ में है ही आती। था, हाँ।
तो एक दिन मेरे जहन में चीज़ आई, मैंने कहा यार इनको परमानेंट बिठा देते हैं। तो वो मैंने समद बॉन्ड ली, वो लेके हाथ में लगा के, जिस तरह ब्रिल क्रीम होती थी वो लगा के, तो मैंने उनको परमानेंट बैठ गया और बेहतरीन बैठे ना, मैंने देखा जब बैठ गए। अच्छा वो बैठ गए घंटा डेढ़ तो ठीक, उसके बाद जब चुभन शुरू हुई तो फिर बेइज्जत हुए मामा अब्बी से, और मैंने कहा क्या किया है ये, वो खींचे और मुझे अभी दर्द भी हो, और हाँ वो तो पत्थर बन गया ना, पत्थर बन गए थे बाल। उसके बाद बस फिर शेव हुई और क्लीन शेव हो गई। मतलब इंसान थोड़ा सा सोच लेता कैंची ले लेता है, कोई कैंची से काटे, मैंने कहा शायद चुरेसी हो, लेकिन ये तो बिल्कुल ही, बस आप ये देखिए ना फैशन के लिए मैं कितना दूर तक जा सकता हूँ, आप अंदाजा लगा लें। मैंने खैर आज आपके हवाले से जो फैशन के बारे में चीज़ें पता चली है ना, वो बिल्कुल ही अमेजिंग और डिफरेंट है। चलिए अब आपको एक और टास्क दिया जाएगा। अब जाएंगे एक ब्रेक की जाने, लेकिन ब्रेक के बाद एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसमें आपको किसी भी सेलिब्रिटी या वेल नोन पर्सनालिटी की आपको शक्ल बनानी होगी। मैं बताऊंगी क्या बनाना है, ठीक है, वो वेल नोन पर्सनालिटी होगा। यानी कि आपने शक्ल बिगड़वानी है? नहीं, आपका आर्टिस्टिक जो आपके वो है ना, वो हम जरा देखेंगे क्या है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लाइफस्टाइल में एक बार फिर, और हमारे साथ है शामिल खान, जो अब बनाएंगे एक एक्टर, सेलिब्रिटी, सुपरस्टार की तस्वीर। इनको नहीं मालूम कि कौन है, वो मैं बताऊंगी। सही है, ठीक है ना? डन है? बनानी अच्छी। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं आई एम नॉट अ वेरी गुड आर्टिस्ट, स्केचमेकर, या इट्स ओके। आज हम आपका वो जो एक अंदर का आर्टिस्ट है ना, उसको जगाने वाले हैं। तो कैसे जागेगा हमें पता चलेगा फिर, ठीक है ना? डन। चले जी, सबसे पहले आप फेस कट बनाएंगे, चेहरा बनाएंगे, दैट इज लिटिल ओवल है, ओवल चेहरा कर लें, और थोड़ी सी यहाँ पे पॉइंट है, हल्का सा, स्लाइटली सा। बना दे तो मुझे बताते जाए। ऐसे आर्टिस्टों की तरह बना रहे हैं ना। आज आपका एक आर्टिस्ट भी जगा दिया हमने। ओके, बालों से आंखों से आए। अब ये हो गया ना ये वाला सीन। हाँ, तो आंखों से, हाँ, आंखें, ओके। काफी थिक उनकी आईब्रोज है, इट्स लाइक स्लाइटली सा यू या हाफ अ सर्कल टाइप का यूं करके ना, ऐसे आईब्रोज, हाँ, लेकिन थिक है, लंबी और थिक है, लेकिन ऐसे ये यूं करके। मेरी तो नहीं है तस्वीर? नहीं, आपकी थोड़ी सी आर्च है, आर्च नहीं है उसकी। हाँ, आपकी आर्च है, ठीक है, लेकिन आर्च है। क्या आर्टिस्ट है भाई, कितना सोच कर ऐसे जो आर्टिस्टिक जो नहीं होते, जो है ना, गुम हो गए पेंटिंग बनाते बनाते। ये हो गई। अच्छा, आईज बड़ी है, जो आई बॉल है वो भी काफी बड़ा है, लेकिन सूजी हुई आंखें नहीं होती हैं जो एक हर एक की अपनी तरह की होती है ना, किसी की हिरनी जैसी होती है, किसी की किसी तरह की सूजी हुई आंखें, तो वो ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे भी हल्की सी स्वेलिंग है, तो एक लाइन यूं भी डाल दीजिएगा, स्लाइटली सी, हल्की सी। सोते नहीं सोते नहीं, नेचुरल है, मुझे लगता है इनकी बचपन से ऐसी देख रहे हैं, तो ये नेचुरल आंखें होती हैं। और ये जरा करीब है, हाँ, ये आईब्रो थोड़ी करीब है यहाँ से, शामिल इधर से, हाँ, जुड़ी भी नहीं है, लेकिन करीब है काफी। हो गया, आईज बन गई मिस्टर आर्टिस्ट। अच्छा, नोज बताओ कैसी है? पतली है, ये यहाँ से शार्प है, और नॉस्ट्रल्स थोड़े से उठे हुए हैं, ये बहुत पतली सी आगे से, बिल्कुल शार्प एंड ड्रूपी। ऐसे बयान कर रही होती है ना, नेक्स्ट टाइम देखें, कहेंगे अल्लाह कितने गौर से देख के बताती है ये। इतने गौर से मैंने ये कभी नहीं कैरेक्टर्स देखे होंगे, इतने गौर से देख रही हूँ, पूरे फीचर्स बयान कर रही हूँ अच्छे तरीके से। हाँ जी, हो गया। हाँ, सूजी आंखें बन गई, और नाक भी बन गई पतली सी, आई बैग्स भी बन गए। अच्छा जी, अब ये इनके जो लिप्स हैं ना, वो पतले से हैं, लेकिन अच्छे स्माइली से, यूँ पतले से क्यूट से लिप्स हैं, और दोनों एक ही मतलब लेवल के हैं, कोई ये नहीं कि बड़ा लिप है एक छोटा लिप है, बिल्कुल एक ही जैसे, नाइस एंड क्यूट स्माइल। एक्चुअली हैज क्यूट फेस, क्यूट
एंड नाइस फेस. हाँ, यहाँ तो एक इधर हॉरर हॉरर मूवी का एक्टर बनाने लगे हैं. हाँ, ये तो आपके स्किल्स ही बताएंगे कि आप कितना अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, एक यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा तिल भी है, शायद आप थोड़ा सा पहचान लें उनको. अच्छा, और कान जो है ना थोड़े बड़े नीलम हैं. मुनीर तो नहीं है? हाँ, नीलम मुनीर. नहीं, नीलम का तो यहाँ है ना. अच्छा. पहले बोलते नीलम बनवा लेते. है ना? अच्छा, यहाँ पे कान थोड़े बड़े से हैं. वो कानों की जगह तो मैं भूल ही गया था. अब बना ले, कोई बात नहीं. नीलम के साथ काम बड़े किया कान वैसे? नहीं, शौक है काम करने का? नहीं. नहीं है तो फिर क्यों बोला? नहीं, मैंने कहा मोल से याद आया. वो तो यहाँ है ना. अच्छा, मैंने इतना गौर नहीं किया था. लेकिन मोल याद था इनको. हाँ, मोल याद है. यस. अच्छा, बाल बताओ आप, बालों तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? अच्छा, बड़े कान है. हाँ, थोड़े से खड़कन्ने नहीं है लेकिन बड़े कान है, मतलब पीछे करके. अच्छा जी. गर्दन जरा बालों का क्या? हैवी सी है. बाल तक आते भी तो बाल तक पहुंचे. आ जाओ बाल तक. बाल जो है ना, गर्दन तो रहने देना. गर्दन अब पता नहीं देखिए कितनी- बिल्कुल बहुत बड़ा डब्ल्यू है, लाइक यहाँ से काफी बड़ा माथा है, डब्ल्यू सा है. यूं करके आएगा, ऐसे करके, यूं करके, और यूं नहीं वो क्या लड़कों के स्पेसिफिक बाल होते हैं ऐसे ऐसे करके, जो स्पाइक्स टाइप के. हाँ, वो स्पाइक्स यूं ऐसे, ये देखें, ये वाले हैं, ये ठीक है ना, यूं ऐसे गिरे हुए. और यहाँ पे बिल्कुल चॉप्ड है, इधर बिल्कुल चॉप्ड स्टाइल है. मिस्टर आर्टिस्ट कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं. क्या ड्रॉ हो रहा है. अच्छा, और कॉलर भी है, कॉलर बना दें. कॉलर बोन. नहीं, वो नेक थोड़ी हैवी है, अच्छा. शुरू से हैवी है, एक्सरसाइज बहुत करते हैं ये. Very good. और कॉलर है, फिर एंड टाई है. कॉलर एंड टाई डन हो गया. Done. डन. दिखा दे, हाँ. दिखाएं जरा, देखें तो सही. Sorry. फिर डिस्कस करते हैं. ये अब आपके कहने पे मैंने बनाया. मतलब ये टाई है. ये हल्के बना दिए ये. अच्छा, और मैंने हल्के? कहा था आई बॉल बड़ा है, ये भी आपने. आई बॉल किसे कहते हैं? ये है. हाँ, ये है ना, ठीक है. तो ये मैंने कहा था ये बहुत बड़ा बहुत होता बड़े है. हैं. हाँ, ओहो. और सूजी आंखें इतनी बड़ी बड़ी ऐसे बच्चे गाइस. लिप्स तो देखिए. नहीं, स्माइलिंग ना. अबे कह रही हूँ स्माइल क्यों जा रही यूं नहीं है. चले यार, इस तरह कर लेते हैं. है? एक तरफ सारे एक तरफ है. सारे. हाँ, थोड़ा, हाँ, ये थोड़ा शायद लग जाए. वो होता है ना जिनके बाल इधर के नहीं होते, तो वो इधर हाँ, से इधर से इधर बनाते रखते हैं. हाँ, हैं यूं. हाँ, ये. ठीक है. ओके, ठीक है. अब इन्होंने जो तस्वीर बनाई है, ये जिनकी बनाई वो खुद भी ये पहचान सकेंगे. आपने कुछ पहचाना वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं. गैस करें, एक गैस कोई. ये तो कोई विलन बना दिया है आपने. किसी फिल्म का कोई विलन है. कोई गैस नहीं आ रहा. नहीं. ऑलराइट, द वन एंड ओनली शान. यार. ऑलराइट जी. ये तो खैर आपके स्किल्स आपने बताया था, जो आपने बताया मैंने वो नहीं, बना आपने दिया. मेरे स्किल्स को सही से फॉलो, मेरी बात को सही से फॉलो नहीं किया. नहीं भाई, नहीं. ये जो है ना, हम भी नहीं पहचान पाएंगे कौन है. तो खैर, अभी जाएंगे एक ब्रेक की जाने. ब्रेक के बाद रैपिड फायर राउंड होगा, तो आप हमारे साथ ही रहें. और लाइफस्टाइल में शामिल खान हमारे साथ हैं. बड़े मजे के सेगमेंट्स के हैं. और अब रैपिड फायर राउंड, ठीक है. रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं. स्मॉल स्क्रीन, बिग स्क्रीन? बिग, ऑब्वियसली. आप अपने आप को क्या मशवरा देंगे? जैसे हो वैसे ही रहना. फैशन को कैसे देखते हैं? इट चेंजेस, यू नो. अपने लिए क्या पसंद करेंगे? सुकून. हु इज योर फेवरेट? अल्लाह. स्पोर्ट्स?
Swimming and riding. योर विश? So many wishes हजारों ख्वाहिशें ऐसी, कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले. हाँ. अभी हैं ज़्यादा या नहीं? नहीं, नहीं. मैं नहीं, वो उसके साथ. पूरे होते जाएंगे. अच्छा, रियलिटी ऑफ लाइफ? Death. फर्स्ट डेट? क्या बताना है? थी या नहीं थी? हाँ थी. थी. कब? कौन सा ईयर था? I think first year. फर्स्ट ईयर? Yes. Okay. A Russian girl. Really? Yeah. Oh, relationship? Amazing. Ambitious? Yes. Addiction? Passion. Inspiration? Parents. And before parents, definitely Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, Yes. very nice. Love? Expression of human soul. Hate? Don't. Anger? Controlling? I don't control. I don't get angry. When I get angry, then I enjoy that moment. So, anger is fun? It's fun. Oh, Yes. It's a lot dangerous. of fun. ऑलराइट जी. ये तो हमारा रैपिड फायर राउंड था जो आपके लिए था. अब मैं एक लफ्ज़ कहूँगी जिसमें आप एक किसी भी वेल नोन पर्सनैलिटी को आपने जो है ना उससे मुखातिब करना है. ओके? ऑनेस्ट? Khan Saab. हरी मिर्च? Uh, इतना I love नहीं it. सोचना. You love it. कितनी है या कितने हैं हरी मिर्चें? यू एंजॉय उनका जो है ना? I love it. ओके. क्लेवर? चालाक? A lot of people. कोई एक लगता हो कि हाँ ये चालाक है, ये मतलब अपने काम में भी क्लेवर है, ये मतलब ले लेता है काम आराम से. There should be a politician or anyone. Can be anyone, sportsman as well, whomever, but known personality. A known personality. और बहुत सी हैं. बहुत सी हैं आपने कहा, बहुत से नहीं कहा, बहुत सी well known personalities हैं. Okay. तो कोई एक जो फौरन से दिमाग में आता है. एहसन मेरा ख्याल है. एहसन खान मेरा दोस्त है, तो he's clever. He's clever. He knows. हाँ. Boring? Me. Yourself? Boring? I'm Really? very boring. I don't think so. अच्छा. बड़ा मजा है आपके सेंटर में. Okay, irritating? A lot of people. कोई एक तो होगा. ये रैपिड फायर है, जल्दी. हाँ मुझे पता है. मुझे पता चली. पास कर दिया करे. हाँ पास. कॉस्मेटिक सर्जरी? वह उसके बारे में तो बात हो रही थी. Everyone these days it's in, you know. एक तो होगा ना पर्सनालिटी जो आई एकदम से याद Quite आती a हो. lot of them, you know. Everyone. ये है. इसकी कॉस्मेटिक सर्जरी देखिए अच्छी लग रही है. कौन है? यार देखिए आजकल तो कौन है यार, बहुत से लोग हैं. मैं आप किसका नाम लूँ? नाम बड़ा नहीं अच्छा लेना काम हो चाहते रहा है हैं. आजकल. अच्छा चलिए. अनप्रोफेशनल? A lot of people. I won't name them because one should be professional. ओके. बेस्टी? बेस्ट फ्रेंड? My sons. वर्स्ट फ्रेंड? No one. कोई तो है. Worst friend. हाँ. वो होता है ना किसी से आप हर्ट हो जाते हैं किसी से. इसलिए कि पता है मुझे सोचना क्यों पड़ रहा है हाँ. कि आप नाम नहीं लेना चाहते? नहीं, इसलिए कि मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की कभी. आपने नहीं की, किसी ने तो की होगी ना कभी. दोस्तों में तो अक्सर लोग कर देते हैं. बहुत से लोगों ने ज्यादती की है. बहुत से पैसे भी हैं बहुत से लोगों के पास, लेकिन वो छोड़ दिया अल्लाह पे, तो उनको घसीटना वापस
वो नहीं नॉट होता। गुड। चलें सही, इट वाज रियली वेरी नाइस। Pleasure, आप pleasure. आए शो में, बहुत सी मज़ेदार बातें हुई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और इसके साथ ही और आप ज़रूर देखते रहे। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त और लाइफस्टाइल में फिर मुलाकात होगी। टेक गुड केयर, बाय।